राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति और वृषभ राशि के गुणों यानी कि कारकत्व को समझना होगा। विजडम, विवेक, मार्गदर्शन, तरक्की, ग्रोथ, वृद्धि, एक्सपेंशन, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़ने के नए अवसर, इन सब का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जन्मांक जो मेष लगन का होता है उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है, तो धन की बचत, सेविंग, वेल्थ एक्यूमुलेशन, इन सब का संबंध वृषभ राशि से होता है। साथ ही हर तरह का जो प्लेजर होता है, खुशी होती है, किसी भी तरह की खुशी, चाहे वो कपड़े पहनने की खुशी हो, रिश्तों की खुशी हो, अच्छा भोजन करने की खुशी हो, गहनों की खुशी हो, इसका संबंध भी वृषभ राशि से होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर ये सीधा संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना प्रायोरिटी होगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के परम मित्र है। तो बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि शत्रु राशि में संचरण करते हुए भी अपने मित्र घरों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और इस गोचर के दौरान वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशियों पर भी प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने पर कन्या वालों पर, वर्गो पीपल पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन राशि से भी और चंद्र राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल आपको शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला बेहतरीन पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो ये मिश्रित परिणाम देगा आपको, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से ही गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए, अलर्ट रहना होगा आपको। कन्या वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं तथा उनका जो वृषभ राशि में गोचर है ये आपके नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव में गोचर करते हुए उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके पहले भाव, तीसरे भाव और पंचम भाव को प्रभावित करेंगी। अब इस गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति चौथे और 7वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको नवम भाव का फल देंगे। 12 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव से गुजरेंगे। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाता है। नवम भाव को समझे तो ये धर्म का होता है। आपकी धार्मिकता, धार्मिक मान्यताएं, राइटियस पाथ, आपको मिलने वाला अच्छा मार्गदर्शन, नई अपॉर्चुनिटीज, आपकी यात्राएं, विशेषकर धार्मिक यात्राएं, हायर एजुकेशन, पीजी, पीएचडी वगैरह जो होती है, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। बृहस्पति नवम भाव के कारक भी हैं, तो उनके नवम भाव में गोचर करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। इसलिए बड़ों का सम्मान कीजिए, वहीं से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके जीवन में यदि ठहराव चल रहा है तो उसे गति मिलेगी, आगे बढ़ने के आपको नए अवसर मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। तो चौथा भाव होता है आपकी मानसिक शांति का, सुख का, सुख सुविधा के साधन, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन, इनको चौथे भाव से देखा जाता है। माता भी चौथे भाव से ही देखी जाती है। इस समय जितना ज्यादा आप धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करेंगे, रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, बड़ों का, गुरु का सम्मान करेंगे, उतना ही आपका जो मन का सुकून है, मानसिक शांति है, वो बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन, सुख सुविधा के साधन की प्राप्ति में भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। माता से भी प्रॉपर्टी आदि का लाभ आपको हो सकता है। पिता से, गुरु से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा अच्छी चल रही है तो ये भाग्य उदय जैसा समय कन्या वालों के लिए रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, ज्ञान प्राप्ति में आपकी वृद्धि होगी। इन सब के लिए आपकी जो दशा अंतरदशा है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गोचर वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस करती है। सप्तम भाव के स्वामी होकर भी बृहस्पति नवम भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव होता है आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन, व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन सबको 7वें भाव से देखा जाता है। तो बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, व्यापारिक विस्तार भी आप कर सकते हैं। भाग्य की मदद से अच्छी बिजनेस डील्स,
बिजनेस पार्टनरशिप्स आपको मिल सकती हैं, जिससे आपका जो समय है वो एकदम से बदल सकता है। महत्वपूर्ण व लाभदायक व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको जरूर व्यापार में करने होंगे, क्योंकि जो नवम भाव होता है ये सप्तम भाव से तीसरा होता है, और जो तीसरी स्थिति है ये मेहनत को दिखाती है। आपके सातवें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप्स में, वैवाहिक जीवन में भी और बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी आपको जल्दबाजी से बचना है, नैतिकता को बनाए रखना है। पिछले एक साल से देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में चल रहा था आपके अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं माना जाता। तो बहुत से कन्या वालों को इस समय में मानसिक शांति, प्रॉपर्टी, घर तथा पार्टनरशिप्स के मामले में परेशानी चल रही थी, वो अब दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके पहले भाव पर आएगी। आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड वो पहले भाव से देखा जाता है। पहले भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। केतु की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके अंदर बढ़ रही है। केतु आपको वैचारिक अस्थिरता भी दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है थॉट प्रोसेस में, क्या करें क्या नहीं। तो अब बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो पहले भाव पर और केतु पर आने से केतु के जो ये नेगेटिव प्रभाव है इन पर नियंत्रण होगा। आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। इसमें पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी। साथ ही में शनिदेव जो आपके छठे भाव में मजबूत स्थिति में अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी भी 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर आएगी। तो जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट ये आपके तीसरे भाव पर पड़ रहा है, द्विगृह गोचरीय प्रभाव, ये तीसरे भाव को आने वाले समय में विशेष तौर पर एक्टिव रखेगा। तो यदि आप कम्युनिकेशन, राइटिंग, क्रिएटिव फील्ड्स, मीडिया, सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत की दिशा आपकी सही रहेगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके जीवन में भी कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो पंचम भाव होता है आपकी संतान का, लव रिलेशंस का, एजुकेशन का, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का, इन्वेस्टमेंट्स का। तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग रहेगा कन्या वालों के लिए। पहले से यदि संतान है तो उनका भी भाग्य बढ़ेगा। छात्रों को इस दृष्टि का विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होगी। लव रिलेशंस के लिए भी प्रभाव शुभ रहेगा। यदि आप एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके लाभ में वृद्धि होगी। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, कन्या वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में गोचर करना काफी शुभ परिणाम आपको दे सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उपाय के तौर पर आपको बेहतरीन परिणाम देगा। शुभता में वृद्धि होगी। राम राम।